अमेरिकी इन्वेस्टर माइकल वर्री ने कहा कि 2000, 2003, 2023 में समानता है। घमंड और लालच की वजह से लोग बेवकूफी वाले रिस्क लेते हैं और असफल होते हैं। उसके बाद नोट छापे जाते हैं क्योंकि ये फायदेमंद साबित होता है। ग्लोबल मार्केट्स में बैंकिंग शेयरों की पिटाई जारी है। घने बादलों के बीच उम्मीद की एक किरण ये दिखती है तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला रोक दे या फिलहाल इंटरेस्ट रेट में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि नहीं करे। हालांकि मार्केट में ज्यादातर लोगों को ऐसा होने की उम्मीद नहीं है। गोल्डमैन सैक्स अकेली ऐसी फाइनेंशियल कंपनी है जिसने इंटरेस्ट रेट वृद्धि पर ब्रेक लगने की उम्मीद जताई है। इंडियन मार्केट में कुछ शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है, लेकिन शॉर्ट से मीडियम टर्म में आउटलुक बियरिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी और हम आपको बता रहे हैं कि इन्वेस्टर्स की नजरें किन किन बातों पर टिकी हुई हैं। इन्फ्लेशन फरवरी में रिटेल इन्फ्लेशन 6.44% रहा। ये एनालिस्ट के अनुमान के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। एमके की प्रमुख इकोनॉमिस्ट माधवी वोरा ने क्लाइंट्स के लिए लिखे एक नोट में कहा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिति अनिश्चित दिख रही है। सर्विसेज इन्फ्लेशन भी नीचे नहीं आ रहा है। ऐसे में आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन में बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। आरबीआई भविष्य में इंटरेस्ट रेट्स को लेकर किसी तरह का वादा करने से बचना चाहेगा। स्टॉक्स की खबरें। इंडसइंड के शेयरों में सोमवार 13 मार्च को 7% से ज्यादा की गिरावट आई। इसकी वजह यह है कि आरबीआई ने सीईओ सुमन कटपलिया का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इंडसइंड बैंक ने कार्यकाल 3 साल बढ़ाए जाने की मांग की थी। मनी कंट्रोल के बैंकिंग एडिटर दिनेश उन्नीकृष्णन ने कहा, यस बैंक मामले के बाद से जब कभी आरबीआई सीईओ का कार्यकाल बढ़ाने के बैंक के प्रस्ताव को खारिज करता है, इन्वेस्टर्स निराश हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि डर सही साबित हो। उदाहरण के लिए फेडरल बैंक ने सीईओ श्याम श्रीनिवासन का कार्यकाल 3 साल बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूर करने को कहा था, लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल बढ़ाया गया। शुरुआत में बाजार में इस पर चिंता दिखी, लेकिन बाद में शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहा। 13 मार्च को गिरावट के बीच टेक महिंद्रा का शेयर बाजार में टिके रहने में कामयाब रहा। ब्रोकर्स इसकी एक बड़ी वजह इन्फोसिस के पूर्व प्रेसिडेंट मोहित जोशी को कंपनी के सीईओ नियुक्त किए जाने को मान रहे हैं। टेक महिंद्रा के मार्जिन में इम्प्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है। इससे ये बड़ी आईटी कंपनियों में शामिल एक ऐसा शेयर है जिसकी दोबारा रेटिंग हो सकती है। लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि ये आसान नहीं होगा, खासकर इसलिए कि जोशी ऐसे वक्त में कंपनी की कमान संभाल रहे हैं जब बाहर हालात अच्छे नहीं है। जो लोग टेक महिंद्रा पर दांव लगाने की सोच रहे हैं, उन्हें लंबी ड्यूरेशन का नजरिया रखना चाहिए। ब्लू स्टार उन मुट्ठी भर शेयरों में शामिल है जो इस बाजार में 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी के एमडी वी त्यागराजन ने सीएनबीसी टीवी 18 से कहा था कि मई में गर्मियों की पीक डिमांड की उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वक्त पहले ही आ जाएगा। बैंक शेयरों का हाल। अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग शेयरों की पिटाई के बीच इंडिया में भी बैंकिंग स्टोरी की चमक घटी है। हालांकि इसकी वजह सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है। 13 मार्च को सरकारी बैंकों के शेयरों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। कुछ एनालिस्ट इस पिटाई को जायज मानते हैं। मोतीलाल ओसवाल के हेमंग जानी ने शॉर्ट कॉल को बताया, ये दलील की क्रेडिट डिमांड मजबूत है, इसलिए बैंक शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहना चाहिए बहुत सामान्य लगती है। उन्हें लगता है बैंकिंग के साथ मामला ये है कि कर्ज देना आसान है, लेकिन आपको 1 साल के बाद ही पता चलता है कि जो पैसा आपने लोन के तौर पर दिया है वो वापस आ रहा है या नहीं। हमें इकोनॉमी में कुछ स्लो डाउन के संकेत दिख रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि ये छोटे समय के लिए होगा या लंबा चलेगा। बैंक शेयरों में पिछले कुछ हफ्तों से गिरावट देखने को मिली है क्योंकि डिपॉजिट रेट्स बढ़ने का असर बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर पड़ने की उम्मीद है। एनएससी पर ट्रेडिंग। इस बात को लेकर तस्वीर साफ नहीं है कि एनएससी के आईपीओ के प्रस्ताव को सेबी की मंजूरी मिलेगी या नहीं, लेकिन इसे घरेलू इन्वेस्टर्स को प्राइवेट मार्केट में इस स्टॉक पर दांव लगाने से कोई नहीं रोक सकता। फरवरी के शेयर ट्रांसफर डेटा से कई ब्लॉक डील का पता चलता है। ज्यादातर ट्रांजैक्शन 2700 से 2800 रुपए के रेंज में हुए हैं। 2 महीने पहले ये 3000 से 3200 रुपए थी। बीएसई एसएमई चीफ। बीएसई एसएमई के चीफ अजय ठाकुर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। वे पिछले करीब 2.5 दशक से इस एक्सचेंज से जुड़े थे। बीएसई के एसएमई डिवीजन को ताकतवर बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। क्या फेड रेट घटाएगा? वॉल स्ट्रीट जर्नल में जेम्स मैकनिटोश ने लिखा है कि इसकी उम्मीद कम है। उन्होंने लिखा है 2007 में फेड इसलिए रेट में कमी करने को तैयार था क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह ऑयल की कीमतों में उछाल था। इससे फाइनेंशियल सिस्टम को रिस्क दिख रहा था। 1998 में इन्फ्लेशन 2% नीचे चला गया था, जबकि 1994 में पेसो क्राइसिस के वक्त
इन्फ्लेशन में स्थिरता थी। इस बार इन्फ्लेशन टारगेट से ऊपर बना हुआ है। जॉब मार्केट में भी हालात अच्छे नहीं हैं। पिछले हफ्ते सिलिकॉन वैली के डूबने से पहले तक फेड चेयरमैन ये कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स को लंबे समय तक हाई बनाए रखना जरूरी है। स्टॉक मार्केट की इनसाइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।